हेलो हाय दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल टारगेट प्लस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे ये भी कहना चाहते हैं, जिन भाई बहनों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। आज हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो प्रैक्टिस है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? खूटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूटी शब्द का बहुवचन शब्द क्या है बताइए। खूटियाँ है या खुटियाँ है या खूटियों है या खुटिया है? खूटी शब्द का बहुवचन क्या है? खूटी शब्द का बहुवचन क्या है? खूटियाँ है। क्या है? खूटियाँ। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। जहाँ जैसे कोई शब्द हो वहाँ या लग जाए, चंद्र बिंदु लग जाए, वहाँ वो क्या हो जाता है? बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो खूटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खूटियाँ। हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य कौन सा है बताइए। हमारा अध्यापक पुल्लिंग वाक्य पूछ रहा है, कौन सा? नहीं आएंगी, इसका क्या पूछ रहा है? पुल्लिंग वाक्य, ठीक। मतलब ये स्त्रीलिंग में है, इसको पुल्लिंग में परिवर्तित करना है। नहीं आएंगी, तो आज हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा, हमारी अध्यापक आज नहीं आएंगी, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। तो आएगा तो कोई शब्द ही नहीं होता अपने से बड़े के रिस्पेक्ट के लिए, आएगा, ठीक। ये दो तो ऐसे ही कट जाएंगे। आएंगे तो स्त्रीलिंग हो गया, तो बचा क्या? हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, ठीक। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? और ये क्या वर्तनी में बहुत पूछता है, इसका वर्तनी में भी बहुत पूछता है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है बताइए। कवित्री या कवित्री या कवित्री या कवित्री, इन चारों में से कौन सा है? कवित्री। क्या है? कवित्री है, ठीक। तो ये वर्तनी संबंधी भी बहुत पूछता है। कवित्री का वर्तनी क्या, कौन सा शुद्ध होगा? तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्रोध, बुढ़ापा, चयन, छाया। क्या पूछ रहा है? स्त्रीलिंग। आप लोग अगर ऐसा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है ये सब पूछे तो आप लोग उसको क्या सर्कल कर लेंगे, तो इससे क्वेश्चन को समझने में आसानी होता है, ठीक। और नहीं का हाँ नहीं होगा, हाँ का नहीं आंसर नहीं लगेगा, जो कहेगा उसी पे हम लोग क्या आंसर लगाएंगे। तो कभी हाँ नहीं पूछता, हम लोग हाँ समझ के दूसरा आंसर दे देते हैं, तो इससे हमारे क्या मार्क्स कम हो जाते हैं। हम बहुत से लोगों से क्या हजारों दो लाखों की संख्या में पीछे हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन एरर है, तो इस पर कृपया ध्यान दिया जाए। तो स्त्रीलिंग है कौन सा? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए कह रहा है क्रोध, बुढ़ापा, छाया, चयन। क्या है स्त्रीलिंग शब्द? क्रोध आता है या आती है? ऐसे आप लोग याद करेंगे, मतलब ऐसे आप कोई सेंटेंस रख के उसको वाक्य प्रयोग करेंगे तो समझ में आएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा पहचानने का यही माध्यम है। स्त्रीलिंग कैसे पहचाना जाता है और पुल्लिंग कैसे। बुढ़ापा आ गया है, कि ये नहीं लोग कहते कि बुढ़ापा आ गई है, बुढ़ापा आ गया है। उसका चयन हुआ, उसका चयन हुई नहीं बोलते, उसका चयन हुआ। तो क्या होगा? स्त्रीलिंग क्या होगा? क्रोध। उसे बहुत क्रोध आती है, ठीक। क्रोध क्या है? आती है, स्त्रीलिंग है। एक का बहुवचन क्या है? एक का। बहुत, ज़्यादा, अनेक, दो। क्या होगा? अनेक। एक का क्या होगा? अनेक होगा, ठीक। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तिकाएं, पुस्तकें। क्या होगा? पुस्तकें। क्या होगा? पुस्तकें। चलिए आगे देखते हैं। कव्वाली शब्द, कव्वाली शब्द शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। चारों में से कौन सा है बताइए। कव्वाली क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है बताइए। कौन सा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? बेटा, बेटे, लोग कहते हैं एक वचन बहुवचन। बालिकाएं, बालिकाएं, लड़का, लड़के। तो मुनि जो होता है, मुनि,
एक वचन और बहुवचन दोनों का रूप है। ठीक, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का, अभी ऊपर आप लोग को बताए थे। या लग जाए तो क्या होता है? बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग ऐसे पहचान कर किस में लगा है? चिड़िया। ठीक, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मती, आयुष्मती, आयुष्मयी, आयुषी या आयुष्मयी। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मती। क्या है? आयुष्मती। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कढ़ी, चील, संतान, सरसों। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। कढ़ी, पोल, कढ़ी, चील, चील तो स्त्रीलिंग है, सरसों भी स्त्रीलिंग है, संतान क्या है? पुल्लिंग है। संतान क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुँचेगा। तो पूर्वकालिक क्रिया इसमें चारों में से कौन सा है? बताइए। उसने नहाकर भोजन किया, तो जहाँ नहाकर, धोकर, पढ़कर, ये सब कर शब्द आए, जहाँ पर कर शब्द आए मतलब एक काम करने के बाद दूसरा काम किया, तुरंत का तुरंत, वो कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक। क्या कह रहा है? नहाकर भोजन किया, पढ़कर भोजन किया, ऐसे कह सकते हैं ना। घूम कर आया तो भोजन किया, तो मंदिर से आकर घर पे पढ़ना शुरू किया। ये सब क्या है? जहाँ कर शब्द आ जाए वो पूर्वकालिक क्रिया है, पहचानने की विधि है। ठीक, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द, जैसे एक क्रिया होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया हो तो कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताइए कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? कर्ता, कर्त्री। अब इससे पूछ रहा है कर्ता का क्या कर्त्री होता है? अशुद्ध पूछ रहा है, मतलब 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है, तो इसका क्या आंसर होगा? बताइए। नेता का नेत्री, दाता का दात्री, धाता का धात्री, और कर्ता का क्या होगा? कर्ता का कर्ती होता। क्या होता है? कर्ती। कर्त्री नहीं होता। ठीक, कर्ती होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म गलत है? इसमें भी पूछ रहा गलत। चिड़िया, चिड़िया सही है। एक नदी, नदियाँ, ये भी सही है। जनता, जनताएं, तिथि, तिथियाँ, ये भी सही है। जनता का जनताएं नहीं होता। जनता सदैव क्या होता है? पुल्लिंग। जनता सदैव क्या होता है? बहुवचन होता है। जनता क्या होता है? सदैव बहुवचन होता है। जनताएं, उसका कोई बहुवचन, कोई शब्द नहीं होता। जनता स्वयं में बहुवचन है। नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? नरेश सो रहा था, कौन सा काल है? बताइए। नरेश सो रहा था। पूर्णभूत, भी सो रहा है तो पूरा तो हुआ नहीं है, पूरा तो हुआ नहीं है। आसन्नभूत नहीं, सामान्यभूत ये भी नहीं, मतलब समानभूत क्या? तुरंत की तुरंत क्रिया समाप्त हुई हो, तो क्या होगा? अपूर्णभूत, मतलब सो रहा, अभी पूरा नहीं हुआ है। भूतकाल में तो है, वो सो रहा था, सो रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सोकर उठा या नहीं उठा, तो नरेश सो रहा था, क्या होगा? अपूर्णभूत। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्या कह रहा है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। संतान, संतान, सवारी, बुलबुल, भेड़िया, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? भेड़िया क्या है? पुल्लिंग है। संतान, उसकी संतान कैसी है सब लोग बोलते हैं, तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द हुआ। बुलबुल और सवारी, ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन भेड़िया स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है संविधान, प्रवेश और क्या? परिवहन और गवेषणा। इन चारों में, संविधान, प्रवेश, परिवहन, गवेषणा, इन चारों में कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है? कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है?
गवेषणा, क्या गवेषणा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द स्वयं में बहुवचन है तो चाकू का चाकू ही होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा बताइए? दही, 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 मसी, सिरका, आसो। इन चारों में स्त्रीलिंग शब्द क्या है बताइए? मत्स्य शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। दही, सिरका, आसो ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूछ क्या रहा है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आशा, कष्ट, क्षमा, सेना, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कष्ट। कष्ट शब्द क्या है? पुल्लिंग है। दंडा शब्द का बहुवचन क्या होगा? दंडा शब्द का बहुवचन डंडे, क्या होगा? डंडे। चारपाई, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, बताइए। कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कारक कितने होते हैं? विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 8। 8 विभक्तियाँ, 8 ही कारक होते हैं। ठीक, तो इसका क्या आंसर होगा? अधिकरण कारक। क्या? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव होने के लिए, ये सब क्या है? विभक्ति है। तो इसी से पहचान के तो पाई पर क्या है? में पे पर, में पे पर, तो क्या आया है? पर। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, अधिकरण कारक। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है? बताइए, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है? मैं मतलब स्वयं, मैं, इसका क्या? हम, इसका क्या होगा बहुवचन? हम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर दे से काल विशेषण का रूप होगा। काल विशेषण का रूप क्या होगा? काला जो है, काला विशेषण का रूप काला का क्या होगा? काले, काला, कालो, काली, क्या होगा? काला का विशेषण रूप क्या होगा? काली होगा। ठीक, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी या विकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें लिंग, वचन, कारक, इन सब का क्या प्रभाव ना पड़े वो क्या होते हैं? विकारी शब्द। और जिसपे इसका प्रभाव पड़े वो क्या होते हैं? विकारी होते हैं। तो निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का, बताइए क्या है? बताइए। 28 का क्या आंसर सही है? लड़का। लड़का का क्या होगा? लड़का का क्या होगा? लड़के। विकारी इसका लड़का का लड़के होगा, लेकिन यथा, परंतु, यथा, परंतु, आज ये क्या है? अविकारी है। क्या है? अविकारी, क्योंकि इस पे लिंग, वचन, पुरुष, काल इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लड़का क्या है? विकारी शब्द है। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषता बता रहा है? वह है, एक है, बाद है, आया है, तो बताइए। वह एक सप्ताह बाद आया है। सप्ताह क्या? कौन सा शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है? क्या बताइए? एक। क्या बता रहा है? कि आया तो है, लेकिन कितने दिन बाद आया है? एक सप्ताह बाद। वैसे यहाँ एक सप्ताह होना चाहिए। ठीक, एक। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप कहलाता है क्या? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? बताइए। धातु, कारक, क्रिया विशेषण, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अविकारी शब्द होता है,
अव्यय। आविकारी शब्द क्या होता है? आविकारी शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक, इस पे लिंग वचन ये सब का क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्त्री कपड़ा सीती है, वाक्य मतलब एक कौन सा वाच्य है? हिंदी में कितने प्रकार के वाच्य होते हैं? कर्तवाच्य और क्या भाववाच्य और क्या कर्मवाच्य। कितने प्रकार के वाच्य होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ठीक, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और क्या भाववाच्य। स्त्री कपड़ा सीती है, क्या सीती है? कपड़ा। तो इसमें क्या का उत्तर मिल रहा है ना, तो ये कौन सा वाच्य होगा बताइए? कर्ता। कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य। कर्ता नहीं, कर्तवाच्य। ठीक, जिसमें क्या कैसे किंतु का इन सब का उत्तर मिल जाए वहाँ कौन सा वाच्य होता है? कर्तवाच्य होता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है बताइए? एक क्वेश्चन अभी नहीं करवाए थे, भूल गए। 20 और 21, 19, 20, 21 तीनों नहीं करवाए हैं। तो चलिए ध्यान लाइन से देख ले। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का क्या स्त्रीलिंग हो बताइए? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्यावंती, विद्यामती, विदुषी, विदंती या विद्यावक्ति। तो क्या होगा? विदुषी। ठीक, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए? कर्म कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है या अधिकरण कारक है? कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। तो इसमें तो आप लोग बता ही देंगे भविष्यत काल कौन सा है। बताइए भविष्यत काल कौन सा है? इसे पता ही चल रहा है भविष्य काल कौन सा है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आप फटाफट इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। ये यहाँ से हिंदी में क्वेश्चन 1-2 नंबर का बनेगा। तो चलिए आज यहीं पे क्लास वाइंड अप करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। कृपया आप लोग की बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।